और ये पिछले 2-3 साल का तकलीफ दे था जब रियल एस्टेट ने डिक्लाइन किया, डीएचए मुल्तान की प्राइसेस नीचे आई। नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात की जाए तो सेक्टर B1 में तकरीबन 3500 प्लस प्लॉट्स हैं। 2 करोड़ प्लस में भी प्लॉट सेल आउट हुए हैं। देखा जाए तो ये एक खुला तजाद है, नाइंसाफी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन डीएचए मुल्तान की एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें जो है रियल एस्टेट में प्राइसेस बनती कैसे हैं, लोग डिमांड कैसे करते हैं और उसके बाद प्राइसेस बेहतर कैसे होती हैं। बहुत सारी चीज़ें रियल एस्टेट में जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ हार्ड हुई हैं या बैंक की पॉलिसीज़ कुछ सख्त हुई हैं तो ऑफकोर्स रियल एस्टेट के अगेंस्ट होती हैं, बिकॉज लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं अच्छे रिटर्न के लिए और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें ROI अच्छा मिल जाएगा। आज हम 2 सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ये 2 सेक्टर्स डीएचए मुल्तान के छोटे प्लॉट्स, स्मॉल प्लॉट्स के सेक्टर हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड्स शेयर करूंगा। और उन ट्रेंड थे जो डीएचए मुल्तान के ये 50,000 प्लॉट होल्डर हैं, वो उस ट्रेंड से बाकी चीज़ों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे आइडिया लें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो सेक्टर B1 है जो कि 10 मरले का सेक्टर है। B1 का कमाल ये है कि सेक्टर B1 3 एरियाज में डिवाइड होता है, एक नॉन पोजीशन, एक अंडर डेवलप और एक फुल डेवलप। इसको एनर्जाइज किए हुए कोई 8 महीने हुए हैं जो एनर्जाइजेशन इसकी हुई है। ये उस एरिया की एनर्जाइजेशन हुई है जहाँ पे डीएचए ने डेवलपमेंट जो है वो पहले की थी, पहले फेज में की थी। नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात की जाए तो सेक्टर B1 में तकरीबन 3500 प्लस प्लॉट्स हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को समझना है और देन उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि डीएचए मुल्तान के प्लॉट को आपको बेचना चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए। अगर हम कंपेरिजन करें रेट्स का तो जो सेक्टर B1 का डेवलप एरिया है, नॉर्मल प्लॉट जो कि रिंग रोड से करीब है और वो कॉर्नर भी नहीं है, तो लोग उसकी 60-65 लाख रुपीस अदर देन डेवलपमेंट चार्जेस डिमांड कर रहे हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट जैसे कि डबल रोड कॉर्नर होते हैं या पार्क फेसिंग कॉर्नर हैं तो 85 लाख रुपीस तक डिमांड हो रही है और मुझे लगता है ये ट्रेड भी हो जाएंगे, यानी कि बिक भी जाएंगे जिनके वो प्लॉट्स हैं। अब जो खरीदेगा उसने घर बनाना है, ये एंड यूजर का सेक्टर है और यहाँ पे वो लोग जो ज्यादातर घर बना रहे हैं, घर रेंट्स पे जा रहे हैं या फिर जो है वो प्लॉट्स को फ्यूचर के लिए ले रहे हैं कि 10 मरला हाउस पे उन्होंने 10 मरला हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हम अब डिस्कस करें इसकी प्राइसेस ट्रेंड को, तो जब आप नॉन डेवलप सेक्टर में आते हैं, नॉन डेवलप एरिया में आते हैं, वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा 34 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का अदर देन डेवलपमेंट चार्जेस। जब आप अंडर डेवलप्ड एरिया में आते हैं तो वहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा आपको 40 लाख 42 लाख रुपीस का, जहाँ पे अभी डीएचए की डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे सीवरेज डीएचए प्लान कर रहा है, जहाँ पे रोड जो है वो बेड बन रहे हैं, अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ और जहाँ अभी पोजीशन डीएचए ने अगले 6-8 मंथ में देना है, वहाँ पे 40-42 लाख रुपीस रेट चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस एरिया पे जहाँ पे घर बन रहे हैं और बहुत स्पीडी घर बन रहे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत स्पीडी हो रही है। उस एरिया में लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें शायद वेट था या उन्हें बहुत जल्दी है। वहाँ पे कम से कम प्लॉट की कीमत 52-54 लाख रुपए से शुरू होके 80 लाख रुपए तक जाती है फॉर 10 मरला। और ये वही B1 है जिसमें अगर हम बात करें पिछले साल तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट की जो प्राइस चल रही थी वो मैक्सिमम भी बात करें तो 50-55 की प्राइस चल रही थी मैक्सिमम। नॉर्मल प्लॉट थे वो 30 लाख रुपए तक, 29 लाख रुपए तक भी सेल आउट हुए हैं एंड में कहीं उस एरिया में जहाँ पे अभी लैंड एक्वायर नहीं है B1 के वहाँ पे। अब आप जब भी B1 का ये सारी समरी मैंने आपके सामने रखी है, इसके बाद आप कंपैरिजन करें 1 कनाल की प्राइस को, इसके साथ H सेक्टर है, इसके साथ A सेक्टर है, इसके साथ G सेक्टर है, इससे पहले अगर हम बात करें तो वो D सेक्टर है। तो पहले हम B1 की अगर समरी क्लोज करें तो B1 में ये जो डिमांड और सप्लाई है ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जिन लोगों के प्लॉट्स थे उन लोगों ने प्लॉट होल्ड किए क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, डीएचए ने एनर्जाइज किया, इनिशियल पोजीशन दिया, लोगों ने घर बनाने शुरू किए और घरों की कंस्ट्रक्शन को देखते हुए बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ और बायर ने धड़ाधड़ बाइंग की। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 मंथ में एक अच्छा रेंटल उन घरों से लोगों को जनरेट होना भी शुरू हो जाएगा। तो जब डिमांड बढ़ी, बायर ने मजीद डिमांड करना शुरू कर दिया, तो वो प्लॉट्स होल्डर जो फेडअप थे, जो बेचना चाहते थे, किसी भी तरह वो प्रॉपर्टी लिक्विडेट करना चाहते थे, उन्होंने वो प्लॉट्स होल्ड कर। आज भी आप B1 के
के पोजीशन एरिया में जहाँ पे घर बन रहे हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे अगर आप प्लॉट चाहेंगे तो कम रेट्स पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। 34-35 लाख में आपको B1 में ही मिलेगा, उसी सेक्टर में मिलेगा, बट उस एरिया में जो लैंड अभी DHA ने क्लियर करनी है। यानी कि 1 साल बाद ये पूरा सेक्टर वन ऑफ द प्रीमियम प्राइसेस पे चल रहा होगा। उसकी रीजन है कि एंड यूजर का सेक्टर है और लोग बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये एक बहुत रियल फैक्ट है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उस सेक्टर में हो, लिवेबिलिटी हो, तो प्राइसेस जो है वो ऑटोमेशन में बढ़ जाती हैं। जैसे कि सेक्टर M41 कनाल, जिसमें M1 और M4 का एरिया, वहाँ पे लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि 2 करोड़ प्लस में भी प्लॉट सेल आउट हुए हैं। वो बेशक बहुत कम तादाद में होंगे, बट खरीदने वाले ने अपने शौक से लिया और बेचने वाले ने उसके साथ निगोशिएट करके दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर V की। दूसरा सेक्टर है जिसको डिस्कस करना था। सेक्टर V में 8 मरला की जो प्राइस है कम से कम स्टार्ट होती है 34-35 लाख से। बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी अमेजिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, फैमिलीज बहुत तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं। कमाल ये है सेक्टर V का हाफ एरिया जो है वो 8 मरला का है, जहाँ पे आपको एंड पे 34-35 लाख का प्लॉट मिलता है, और उससे नीचे ही जो है वो 5 मरला 5 मरला एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब कमाल ये है कि वो 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं, जो के सेक्टर V के तो एंड में है वो एरिया, बट जो कि वो 5 मरला स्टार्टिंग में आता है उस 5 मरला एरिया के, तो वहाँ पे लोग 27-28 लाख रुपीस फॉर 5 मरला डिमांड कर रहे हैं। और उससे 4 लेन ऊपर छोड़ के जहाँ पे सेक्टर V का 8 मरला खत्म होता है, वहाँ पे 34-35 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक खुला तजाद है, नाइंसाफी है। तो एक ही सेक्टर में 5 मरले का प्लॉट 27-28 लाख रुपए में चला गया है नॉर्मल, और उसी सेक्टर में 8 मरले का प्लॉट उससे कुछ लेन ऊपर वो 34-35 लाख रुपए में। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन और कंपैरिजन लोगों को बताने की जो रीजन है वो ये है कि आप लोग खुद फैसला करें। हम लोग DHA मुल्तान में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अराउंड 44 के करीब घर बना रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। ये सारी चीजें क्योंकि हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं, इसको आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज भी था। अब जब आप 10 मरला 80 लाख में ले रहे हैं, तो उसके सामने एक सेक्टर है जो कि H है, और वहाँ पे बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये ठीक है कि B1 के कंपैरिजन में कम हो रही है, बट 1 कनाल का सेक्टर है और बहुत अमेजिंग घर बन रहे हैं, और वहाँ पे जो कीमत है वो 90-95 लाख से शुरू होती है, 1.25 करोड़ और 1 करोड़ 40 लाख तक जाता है, बट नॉर्मल प्लॉट 90-95 लाख रुपए में है। क्या 10 मरला B1 और 1 कनाल सेक्टर H, क्या इसकी प्राइसेस में फर्क नहीं होना चाहिए? क्या सेक्टर V जो 8 मरला है वो 34-35 है, और वहीं पे सेक्टर V 5 मरला उन्हीं लेन्स में 2 लेन्स नीचे 27-28 लाख रुपए का? अभी सेक्टर V 5 मरला मैंने कॉर्नर और पार्क फेसिंग आपसे डिस्कस नहीं किया, मैं एक एवरेज प्लॉट को एक एवरेज प्लॉट से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें डिमांड और सप्लाई के उस पे होती हैं। मेरी देखने वालों से गुजारिश है, जिनके प्लॉट्स हैं अपने डेवलप सेक्टर के प्लॉट्स होल्ड करें, दिस इज टाइम। और ये पिछले 2-3 साल का तकलीफ दे था जब रियल एस्टेट ने डिक्लाइन किया, DHA मुल्तान की प्राइसेस नीचे आई। हम ये तो नहीं कहते कि उन प्राइसेस को हम टच करेंगे, बट हम एक अच्छी प्राइसेस को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में मैंने टैक्सेस का जिक्र किया कि टैक्सेस के जो इम्पैक्ट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। बेशक सेलर के ऊपर मजीद टैक्स लगा है, बायर के ऊपर टैक्स को ईज किया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।